अब मैं जल्दी से वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से मेरे साथ सौमित सेन जुड़ रहे हैं। सौमित, पश्चिम बंगाल में भी 7 फेज का चुनाव होना है, 7 फेज में यहाँ पर मतदान होगा। देखिए, ये सबसे बड़ी सवाल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा फेज में इलेक्शन ना हो, और उनका दावा था, तृणमूल कांग्रेस का बार बार ये आरोप था कि पश्चिम बंगाल में अगर ज़्यादा फेज में इलेक्शन होगा तो ये बीजेपी लीडर्स को ये जो सुविधा करने के लिए कि बीजेपी लीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में आएंगे और बाहर से आएंगे और यहाँ पर वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लेकिन जब देखा जा रहा है कि बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी जो बीजेपी शासित या बीजेपी के गठबंधन के साथ जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर जब 7 फेज में इलेक्शन हो रहा है, तब शायद तृणमूल कांग्रेस उतना सवाल नहीं उठा पाएगी। लेकिन अब से 10 मिनट बाद ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और मैं जल्दी से आपका रुख कर लेती हूँ ब्रह्म प्रकाश। आप देख ही रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि भाई ज्यादा फेजेस में इलेक्शन ना हो। पश्चिम बंगाल में 7 फेज में इलेक्शन हो रहा है, बिहार यहाँ पर 7 फेज में इलेक्शन हो रहा है। मुझे लगता है कि विपक्षियों को हमला बोलने का मौका तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्षी पार्टियां हमला बोलेंगी, लेकिन आप ध्यान कीजिए 2014 में जब मोदी सरकार भी नहीं थी तब 9 चरणों में चुनाव हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन अपने लिहाज से कहाँ कितनी जरूरत है उस लिहाज से फेज तय करता है। एक बात और मैं जानकारी दे दूं शोभना, जो आप 544 सीट की बात कर रही थी जो काउंटिंग की है न्यूज रूम में, तो मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव का अनाउंसमेंट किया है, देखिए पहले ही फेज में जो स्क्रीन दिखाई गई में है उसमें कुल 543 सीटें बताई गई हैं, यानी इलेक्शन 543 सीट के लिए हो रहा है। अगर 544 काउंटिंग में आ रही है कहीं तो टाइपो एरर हो सकता है उसमें। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में स्थिति स्पष्ट करेगा, क्योंकि 2 सीटें जो खत्म भी की गई हैं एंग्लो वाली, तो वो अभी उसका एरिया डिसाइड नहीं हुआ, डिलिमिटेशन के बाद तय होगा और 545 होंगी या कितनी होंगी। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, वो 543 लोकसभा सीटों के लिए अनाउंस हो रहे हैं। और देखिए, जो आपने सवाल उठाने की बात कही, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि चुनाव आयोग जिस तरह से आकलन करता है, कानून व्यवस्था का आकलन करता है, वहां के वोटर्स की, वहां की आबादी का आकलन करता है, वहां के वेदर कंडीशन किस राज्य में किस तरह से है, क्योंकि गर्मियों का मौसम रहेगा, कई जगह बारिश होगी, कई जगह मुश्किलें होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्म, और इसीलिए चलिए चुनाव आयोग तय करता है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग पूरा एहतियात बरतता है, हर तरीके की तैयारी करता है और ये कोशिश करता है कि वोटर्स को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो।